इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बाहुबली और हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी एवेंजर्स द एंड गेम, इन दोनों ही मूवीज़ ने काफ़ी बम्पर कमाई की है। काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े भी हैं। तो आज हम बाहुबली और कैप्टन अमेरिका के बीच में कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से ताकतवर कौन है। बात करें अगर सबसे पहले इनकी ड्यूरेबिलिटी की, तो कैप्टन अमेरिका जब सुपर सीरम से अपने आप को सुपर सोल्जर में बदल रहा होता है तब वो बहुत ही खतरनाक पेन सहता है और इसके बाद एक सीन में दिखाया जाता है कि उसका जो दोस्त है वो उसे जब गोली मारता है वो उन गोलियों को भी झेल जाता है, यहाँ तक कि थैनोस का पंच भी वो झेल पाता है। और इसीलिए कैप्टन अमेरिका की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। वहीं बाहुबली की इतनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी खास दिखाई नहीं गई है। लेकिन हाँ, जब कटप्पा पे वार होता है तब उसे बचाने के लिए बाहुबली 5 से 10 तीर अपने पीठ पर ऐसे ही एक साथ खा लेता है और फिर भी खड़ा रहता है और उसके बाद भी अपने दुश्मनों को ख़त्म करके ही दम लेता है। इसी के लिए अगर फ्रैंकली स्पीकिंग तो कैप्टन अमेरिका इस राउंड में जीतता है और उसे पॉइंट मिलना चाहिए। अब अगर बात करें इन दोनों की स्पीड की, तो इन दोनों की स्पीड हम ऐसे ही माप सकते हैं, वो भी बिना किसी कैलकुलेटर के। अब जब बाहुबली की बात करें तो जब वो देवसेना के साथ पिंडारियों से लड़ रहा होता है तो विद इन मिली सेकेंड्स वो जाकर उन पर फटाक से अटैक कर देता है। और इसी के साथ कई सारे ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें बाहुबली अपनी स्पीड का यूज़ करता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका कुछ खास नहीं दिखाया गया। लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो अल्ट्रॉन को उलझाए रखता है और एंड गेम में भी वो भागकर ब्लैक पैंथर से आगे निकल जाता है और टक्कर देता है दुश्मनों को। तो अगर इसमें देखा जाए तो बाहुबली में ज़्यादा स्पीड है कैप्टन अमेरिका से और ये पॉइंट बाहुबली को जाता है। अब अगर बात करें दोनों की फाइटिंग स्किल्स की, तो दोनों ही इस चीज़ में लाजवाब है। कैप्टन अमेरिका जहां अपने शील्ड के साथ देखे जाते हैं, वहीं बाहुबली बहुत सारे वेपन्स के साथ लड़ सकता है और कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ही ज़्यादा आगे है और बाहुबली भी एक साथ कई सारे वेपन्स का यूज़ कर सकता है। आपने एक सीन में देखा है जब वो एक साथ 3 तीर छोड़ देता है और ऐसे ही कई सारे सीन्स इस मूवी में दिखाए गए हैं जिसमें इन दोनों की ही फाइटिंग स्किल्स का पता चलता है और इस पॉइंट पे इन दोनों का टाई होता है। अब अगर बात करें इन दोनों की इंटेलिजेंस की, तो कैप्टन अमेरिका में उनकी इंटेलिजेंस को इतना ज़्यादा बखूबी नहीं दिखाया गया है। लेकिन अगर हम बाहुबली की बात करते हैं तो जब वो कालकेय से युद्ध कर रहा था तब अपने पास कम सेना होते हुए भी, कम वेपन्स होते हुए भी उसने अपनी इंटेलिजेंस की मदद से उस सेना को हराया था और इसी के साथ साथ उसने पिंडारियों को भी डैम में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को बहा दिया था। यानी कि इस पॉइंट पे बाहुबली जीतता है। बाहुबली इज़ मोर इंटेलिजेंट देन कैप्टन अमेरिका। अब अगर इन दोनों की स्ट्रेंथ की बात करें तो आपने देखा है कि एक मूवी में, एक सीन में कैप्टन अमेरिका अपने हाथों से ही हेलीकॉप्टर को रोकता है और बाहुबली की भी अगर बात करें तो बहुत सारे सीन्स में ऐसा देखा गया है कि वो रथ को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। पिंडारियों से युद्ध के समय भी वो अपने हाथ से ही रथ को उठाकर उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर रोकने में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। इसीलिए हम ये पॉइंट कैप्टन अमेरिका को दे सकते हैं। तो ये मुकाबला टाई हो जाता है जहाँ पर दोनों के ही पास 2-2 पॉइंट्स हैं और फ्यूचर में अगर कभी बाहुबली और कैप्टन अमेरिका की फाइट होती है तो ये बता पाना मुश्किल है कि इन दोनों में से जीतेगा कौन। आपको क्या लगता है कौन होगा इन दोनों की फाइट में विनर, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये तो रही इन दोनों की स्ट्रेंथ्स की बात और अलग अलग नमूने, लेकिन अब बात करते हैं बाहुबली मूवी में कितने मिस्टेक्स हुए हैं उसकी। पहली मिस्टेक ये थी कि आपने देखा होगा कि जब बाहुबली जहाज़ में देवसेना के साथ जा रहा होता है तो जहाज़ पर जो लकड़ियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं। वो लकड़ी को उठाने के बजाय बाहुबली पानी में कूद जाता है और वो शिप को पास में लेकर आता है, लेकिन वो उसे और भी पास में लेकर आ सकता था जितना वो नहीं लेकर आया है देवसेना के। अब उस सीन की बात करते हैं जब शिवगामी कटप्पा को बोलती है बाहुबली को मारने के लिए। अगर उस समय कटप्पा चाहता तो बाहुबली की मौत नहीं होती, लेकिन वो अपने वचन से बंधा हुआ था और उसे हुक्म का पालन करना ही पड़ा। लेकिन अगर कटप्पा शिवगामी से कहता कि बाहुबली की कोई गलती नहीं है और अगर वो भल्लाल देव के कहने पर ये सब कर रही है तो उसे रोक दे। आपने एक सीन में देखा होगा कि कटप्पा बिज्जल देव से कहता है कि आपके राजा ना बनने का कारण आपका अपाहिज होना नहीं है, बल्कि कारण है आपकी अपाहिज बुद्धि। जो पति अपनी पत्नी को ही मारने की साजिश कर सकता है उसकी बुद्धि अपाहिज ही तो होगी। अब ये सब सीन में अगर कटप्पा शिवगामी से ये पहले ही कह देता तो बाहुबली की मौत होती ही नहीं, शिवगामी ऐसा ऑर्डर देती ही नहीं। अगली गलती मेकर्स ने ये की है कि जब बाहुबली भल्लाल देव के बेटे को मारता है और उसके सिर को एक तीर से भल्लाल देव के पास लेकर जाता है तो उसके सिर पर एक निशान होता है, लेकिन जब भल्लाल देव के पास वो सिर पहुंचता है तो वो निशान गायब होता है। तो ये भी एक मिस्टेक हुई है मेकर्स के द्वारा। और जो चौथी मिस्टेक है वो ये है कि जब बाहुबली घोड़े पर सवार होकर
तीरकस लेकर जा रहा होता है अपने पीठ पर, तो कई बार ऐसा हुआ है कि किसी सीन में वो दिखाया गया है उनके पीठ पर और किसी सीन में नहीं दिखाया गया है। तो ये भी एक मेकर्स की तरफ से मिस्टेक है जिस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें बाहुबली मूवी से रिलेटेड और हमने एक कंपैरिजन भी किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुड़ी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।